गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका उद्देश्य बेटियों को जागरूक करना है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा और बराबरी के लिए, जिससे वो अपने आने वाली सभी चुनौतियों और परेशानियों का हिम्मत के साथ डट कर मुकाबला कर पाए। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब इस मंथ की कुछ और इम्पोर्टेंट डेज से 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को होता है भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ये थे अक्टूबर के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज। अगला है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है 12 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इस बार अक्टूबर का दूसरा गुरुवार पड़ा 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिबाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है, काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। अच्छा, 12 अक्टूबर को और भी दिवस मनाए जाते हैं। 12 ही अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे। फार्मर जैसे मेहनती लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 अक्टूबर को नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है। 12 ही अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस और नेशनल गैम्बो दिवस। अगला है, किसके द्वारा युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये नाम से स्पष्ट है, उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन तो उत्तराखंड में हुआ है। तो अब इस एप्लीकेशन को या पोर्टल को लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो सही आंसर इसका पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस ऐप का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है। यह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगला है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन के रूप में नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और FFA चार्टर्ड होल्डर मुनोत के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है और नवनीत मुनोत A सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। ये है नवनीत मुनोत। अब पुरानी अपॉइंटमेंट्स को दोहरा लेते हैं। दिनेश दास ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष बनवाली अग्रवाल बने। कांग्रेस पार्टी का नया कोषा अध्यक्ष अजय माकन को नियुक्त किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक विवेक भसीन को नियुक्त किया गया। सरकार द्वारा SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाल ही में GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक रामास्वामी N को नियुक्त किया गया और गूगल ने श्रीनिवासन रेड्डी को भारतीय पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अगला है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता हाल ही में कौन करेगा? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या
IORA की अध्यक्षता हाल ही में करेगा श्रीलंका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में इस संगठन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित की जाएगी और वर्ष 2023 से 2025 तक इसकी अध्यक्षता करेगा श्रीलंका। इसके पहले अध्यक्षता किसने की है? तो इसके पहले अध्यक्षता 2021 से नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की है बांग्लादेश ने। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे और इसकी कमर्शियल राजधानी है कोलंबो। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। अगला है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण एवं बहुपक्षवाद में सफलता हासिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। अब तंजानिया, तो मैप में देख लेते हैं हम तंजानिया को। ये है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। यहाँ की करेंसी है तंजानिया शिलिंग और यहाँ की प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहु हसन। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में ए हेल्प नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो भारत सरकार द्वारा ए हेल्प नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है झारखंड में। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने हाल ही में झारखंड राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए इस कार्यक्रम का अनावरण किया है। यह योजना किसान के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाएगी और पशु सखियों को सशक्त बनाएगी। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। अच्छा, झारखंड में कर्मा पूजा का त्योहार हाल ही में मनाया गया। अगला है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर भी 6.3 रहने का अनुमान लगाया है और UNCTAD ने 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में शुरू किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन ब्रिक्स ICC 2023 की मेजबानी करेगा। अगला है, वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने? तो वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और इस मामले में उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक विश्व कप में दोनों खिलाड़ियों के नाम 6-6 शतक दर्ज थे, किंतु अब रोहित शर्मा के नाम 7 शतक हो गए। ये है रोहित शर्मा, इंडियन बल्लेबाज। अच्छा, अब क्रिकेट, तो क्रिकेट से नेपाल T20 में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बनी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी डेनियल मैकगाहे बन जाएंगी, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है। और वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। अगला है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये है उड़ीसा की रसबली मिठाई। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं हम, तो हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, और हाइसेंस ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा अयोध्या में। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। अगला है, प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। अगला है, किस संस्थान द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के लिए मेमेटिक एंजाइम विकसित किया गया है? तो आईआईटी बेंगलुरु द्वारा अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मेमेटिक एंजाइम विकसित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का एंजाइम मेमेटिक एंजाइम विकसित किया है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल में से जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। अगला है, अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हुआ है गोवा में। अब गोवा, तो ये है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, हाल ही में गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो गाइस, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे पैक के लिए 100% रिसाइकल्ड PET बॉटल पेश किए हैं? तो सही आंसर इसका कोको कोला इंडिया ने। कोको कोला इंडिया ने छोटे पैक के लिए 100% रिसाइकल्ड PET बॉटल पेश किए हैं। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में हाइसेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शन है रविंद्र जडेजा को, महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जितना कुछ आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।